बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। भाजपा का अगर कोई सबसे बड़ा एजेंट है तो वो नीतीश कुमार जी हैं। कभी नहीं बनने देंगे नीतीश कुमार जी तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री। अगर कोई सबसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक है तो वो नीतीश कुमार जी हैं। बिहार की राजनीति में ललन बाबू की कोई अहमियत नहीं है। वो जनता दल यूनाइटेड को भी दुकान के ही नजरिए से देखते हैं और सही भी है। जो जैसा सोचता है उसी तरह की बातें भी करता है। हमसे थोड़ा सा बड़ी दुकान उनका है। नीतीश कुमार जी की तरफ से हमारी पार्टी के साथ, हमारे नेता के साथ धोखा हुआ है। आज के डेट में आप माहौल देखेंगे तो बिहार की जनता त्राहिमाम है। आरजेडी जब जदयू में विलय नहीं कर सकती है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की पार्टी जब विलय नहीं कर सकती है, तो फिर हमारी पार्टी के पास आपने कैसे इस तरह का बात रखा। आज सारे कार्यालय में जाकर देखिए, भ्रष्टाचार चरम पर है। जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के संरक्षक इन दिनों बिहार में चर्चा में है। कह सकते हैं कि देश भर में चर्चा में है, क्योंकि नीतीश कुमार का कहना है कि जीतन राम मांझी भाजपा के लिए काम कर रहे थे और वहीं जो जेडीयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उनका कहना है कि जीतन राम मांझी की पार्टी जो है एक छोटी दुकान है। इन तमाम मुद्दों को लेकर बिहार में सियासी गलियारे में जो है तरह तरह की बातें हैं। कई तरीके के क्यास लगाए जा रहे हैं कि आगे मांझी का क्या रुख होगा, क्या करेंगे। इस बीच जो है एक बड़ी बैठक भी बुलाई गई थी, क्या निर्णय लिया गया है, इन तमाम मुद्दों पर हम अभी बात करने के लिए मौजूद हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा के साथ। चुन्नू जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए कि जीतन राम मांझी जो कि नीतीश कुमार के इतने बेहद करीबी थे और नीतीश कुमार उन पर सबसे ज़्यादा भरोसा करने का काम किया, मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, फिर से दोबारा ये धोखा क्यों मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपके तमाम व्यूअर को मैं अभिवादन करता हूं। और जैसा कि आप बता रहे थे कि नीतीश कुमार जी के भरोसेमंद, तो यहाँ पर हम संशोधन करना चाहेंगे। जीतन राम मांझी जी ने नीतीश कुमार पे भरोसा बिल्कुल आंख बंद करके किया है, लेकिन हर समय नीतीश कुमार जी की तरफ से हमारी पार्टी के साथ, हमारे नेता के साथ धोखा हुआ है। और पहले भी आपने देखा, हम इस बात के लिए तो हमारे नेता ने उनको बहुत बार धन्यवाद दिया, खुले मन से कहा कि इन्होंने हमें मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। लेकिन ये कौन सा मुख्यमंत्री बनाने का वो काम किया? वो रबर स्टैंप एक मुख्यमंत्री चाहते थे। और जीतन राम मांझी जैसा जो विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, उनके जैसा व्यक्तित्व रबर स्टैंप नहीं हो सकता है। अगर जीतन राम मांझी जी रबर स्टैंप बनना स्वीकार करते हैं, इसका मतलब कि आज हमारे देश में बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों का कोई मोल नहीं रहा है। आखिर समाज के निचले पैदान पे बैठे हुए लोग अगर जब तक रबर स्टैंप बनना बंद नहीं करेंगे, तब तक हम समझते हैं कि इस हमारे देश का विकास नहीं होगा, उन्नति नहीं होगा। आपकी छोटी दुकान की एक बड़ी बैठक थी, क्या निर्णय लिया गया? देखिए, हम धन्यवाद देते हैं, ललन बाबू ने हम लोगों के पार्टी को छोटी दुकान कहा है। हम समझते हैं कि वो जनता दल यूनाइटेड को भी दुकान के ही नज़रिए से देखते हैं और सही भी है। जो जैसा सोचता है उसी तरह की बातें भी करता है और इसीलिए तो वो मुख्यमंत्री के लिए इतना जो तोल मोल खरीद फरोख्त तो वो करते हैं। अगर हमारी पार्टी छोटी दुकान है तो हमारे पास 4 विधायक, 1 एमएलसी, तो छोटी दुकान है। तो उनके पास 30-35 विधायक हैं, हमसे थोड़ा सा बड़ी दुकान उनका है। हमारी पार्टी एक संवेदनशील पार्टी है और करोड़ों गरीब आवाम की एक आवाज़ है, उनका एक भरोसा है। और जो हमारा बैठक हुआ 19 तारीख को राष्ट्रीय कमेटी का, उसमें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय कमेटी के सभी लोगों ने अपना पूरा भरोसा अपने नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी साहब पे, आदरणीय संतोष मांझी जी पे भरोसा दिखाया। और हम लोगों ने स्वतंत्र कहा है कि आप सर कोई भी निर्णय लें। और हम आपको जानकर एक हैरानी होगी कि करीब करीब सभी राष्ट्रीय कमेटी के सदस्यों ने इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि आप इस महागठबंधन सरकार से बाहर आए हैं। क्योंकि आज के डेट में आप माहौल देखेंगे तो बिहार की जनता त्राहिमाम है, चाहे वो बिजली विभाग को लेकर हो, ये शराबबंदी को कानून के तहत लोगों पे जिस तरह से कहर बरपाया जा रहा है, या अन्य किसी भी मुद्दा, आज भ्रष्टाचार जो है चरम पर है। तो ये उनके बाहर आने से हम सभी कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी की लहर है। जीतन राम मांझी लगातार कसम खाते थे
उस कसम का क्या होगा? तो यही तो कहना है, हमारे नेता ने तो खुले मन से कहा कि हम कसम खाते हैं कि हम नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ेंगे। और शायद हमने मीटिंग में भी कहा कि सर आप इतना जो उनका खुलकर तारीफ किए, इतना अपने आप को उनके प्रति जो न्यौछावर दिखे, वो समर्पण दिखा रहे थे, इसी का वो नाजायज फायदा उठाए कि उनकी हिमाकत हुई कि वो हमारे संगठन को ही विलय करने के लिए प्रेशर दिया। देखिए, नीतीश कुमार जी चाहते थे कि हमारा संगठन का विलय हो जदयू में। तो हम कहते हैं कि हम पर दबाव बनाने से पहले आपको एक आदर्श उदाहरण देना चाहिए था, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड को मर्ज करा देना चाहिए था। उसके बाद हम लोगों से बात करना चाहिए था। शायद हम तब भी उनके साथ नहीं जाते। हम इतना बता रहे हैं, हमारा संगठन जो है बहुत ही मेहनत से, और आप देख सकते हैं कि गरीबों की पार्टी एक है, खास करके मजदूर वर्ग की पार्टी है। तो उन लोगों ने काफ़ी मेहनत से इस संगठन को खड़ा किया है। नीतीश कुमार का कहना तो है कि जीतनराम मांझी जो है बीजेपी के संपर्क में थे, उनके लिए जो है मतलब काम कर रहे थे। इंटरनली जो बात थी वो बात बीजेपी तक पहुंच जाती, फिर कैसे भरोसा होता, कैसे विश्वास होता? और एक बड़ी बात आप फिर से कह रहे हैं कि आरजेडी को विलय कर लेते तब महागठबंधन की बात होती। हम वही कह रहे हैं कि अगर हमारे कहने का मतलब था कि अगर इस तरह का कुछ करके आते तो शायद शोभा भी दे सकता था। आपको पता है ना कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, लगता हाँ, है कि आरजेडी विलय करेगी? तो यही चीज तो फिर आप जब आरजेडी जब जदयू में विलय नहीं कर सकती है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की पार्टी जब विलय नहीं कर सकती है, तो फिर हमारी पार्टी के पास आपने कैसे इस तरह का बात रखा? इस बात के लिए किस कारण से आपने दबाव बनाया? हमारा पार्टी स्वतंत्र है, और समर्थन की बात में हम लोग उनके हर एजेंडा पे न चाहते भर में भी नेता हमारे समर्थन, हम लोगों ने हमारे नेता ने हर समय नीतीश कुमार जी को आगाह किया है कि आपका जो ये निर्णय हो रहा है, खास करके ताड़ी के लिए, हाल में जाकर जब मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री से, तो मुख्यमंत्री हमारे नेता बता रहे थे कि वो लगातार बोलते जा रहे थे, हम उनको बार बार बता रहे थे कि ताड़ी वाला ये जो बैन है इसको पर विचार किया जाए। शराबबंदी के तहत ये जो लगातार गरीब लोगों को, कमज़ोर वर्गों को जो हर समय प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके लिए कुछ नियम में लचीलापन दिखाया जाए। आपसे शराबबंदी तो कंट्रोल हो नहीं रहा है, आप अपना झूठा शान बान दिखा रहे हैं। शराबबंदी कंट्रोल है क्या, नियंत्रित है बिहार में? आप तो खुद आप लोग से ये हम पूछ रहे हैं। तो लगातार सवाल उठाते रहे। आज पदाधिकारियों में, आज सारे कार्यालय में जाकर देखिए भ्रष्टाचार चरम पर है। तो इसकी बात जो है हम क्या कहें? अब क्या करेंगे आप लोग? बीजेपी में जाएंगे या फिर अकेले अपने दम पर? हमारे नेता को हम लोगों ने स्वतंत्र कर दिया है कि आप जो निर्णय ले लीजिए, हम लोग साथ हैं, और आने वाला दिनों में देखेंगे किसका, हम लोग कौन सा विकल्प के ओर, कहीं न कहीं तो जाना ही है। 2024 इम्पॉर्टेंट है सबके लिए, देश के लिए, और जिस तरह का ये माहौल महागठबंधन के नेताओं के द्वारा, खास करके नीतीश कुमार जी के द्वारा बनाया जा रहा है, और ये जो आपने बताया कि नीतीश कुमार जी का कहना था कि भाजपा में, मतलब भाजपा के लोगों से ये यहाँ का बात पहुँच जाती, तो हम आपको बता दे रहे हैं, भाजपा का अगर कोई सबसे बड़ा एजेंट है तो वो नीतीश कुमार जी हैं। एकदम आपको बता रहे हैं, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना रहे थे ना, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन गए, कभी नहीं बनने देंगे नीतीश कुमार जी तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री। आप और हम फिर बाद में भी मिलेंगे, 2024 खत्म होने दीजिए, इनका ड्रामा, ये नीतीश कुमार जी फिनिश हो जाएंगे, और तेजस्वी जी का भी कैरियर इन्होंने चौपट कर दिया है। नीतीश कुमार तो पीएम मटेरियल है, प्रधानमंत्री के जो है दावेदार हैं। देखिए कि विपक्षी एकता की बात हो रही है, उसी के मद्देनजर आपकी पार्टी पर प्रेशर भी बनाया गया, जो आप लोग कह रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल तो कम आप कह रहे हैं, अगर इससे भी बड़ा कोई देश में, या फिर हो सकता है ये पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करेंगे आने वाले दिनों में। और प्रधानमंत्री की तो बात छोड़ दीजिए, ये हकीकत तो यह है कि ये मुख्यमंत्री बचाने के लिए ही इतना जुगाड़ हो रहा है, ये इतना हाय हल्ला, ये जो महागठबंधन, ताकि सारी पार्टियों से दबाव बनाया जा सके आरजेडी पर कि आप अपना समर्थन नीतीश कुमार को दिए रखिए, जारी रखिए, क्योंकि तेजस्वी जी का भी मुख्यमंत्री बनने का लक्ष्य है। तो उनको तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री नहीं बल्कि मुख्यमंत्री का कुर्सी खसक रहा है। हाँ, मुख्यमंत्री का कुर्सी खसक रहा है। अब है कहाँ, ये तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी से 30-35 विधायक तो हैं ही मात्र उनके पास। अगर हमारे पास 5 है तो उनके पास ही मात्र 30-35 है। तो कहाँ हमसे कहे तो कि उनसे, हमसे थोड़ा सा बड़ी दुकान है उनके। अगर मान लीजिए ये दुकान जिस तरह से बात करते हैं, क्या बात है। अच्छा,
वैसे ये छोटी छोटी दुकानों का जो है बिहार में, अब राजनीतिक पार्टियों को पार्टी तो नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ललन सिंह एक कद्दावर नेता है, हाँ अध्यक्ष हाँ है, और वो जब दुकान बोल रहे हैं तो हम भी दुकान से ही कहते हैं। ये छोटी छोटी दुकान बड़ी डील क्यों चाहती है? देखिए, ललन बाबू का विचार बिहार के आम जनता का विचार नहीं हो सकता है। बिहार की राजनीति में ललन बाबू की कोई अहमियत नहीं है। आप एकदम बता दे रहे हैं, आप जाकर सर्वे कीजिए, उनका कद बिहार की राजनीति में कुछ भी नहीं है। बस वो नीतीश कुमार जी के बलबूते जो भी हैं, जनता दल यूनाइटेड उनका जो थोड़ा छोटा, उनका भी दुकान हम समझ सकते, कहे तो कि हमसे थोड़ी सी बड़ी शायद उनकी दुकान है, जब उनके बस शब्दों में अगर हम बात करें तो उसका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है और वो रबर स्टैंप नीतीश कुमार जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो खुद रबर स्टैंप है। जीतनराम मांझी की पार्टी, आप लोग सब लोग मिलकर बड़ी दुकान को और छोटी दुकान बनाने का प्रयास करेंगे अगले चुनाव में, देखिए, हमारी पार्टी या दुकान फिर नहीं, करवट मारेंगे फिर से? हमारी पार्टी, फिर से हम बता दे रहे हैं कि इस तरह का शब्द जिस तरह से ललन बाबू ने इस्तेमाल किया है, हम इस पे गहरी नाराज़गी और इसके लिए पूरे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर में गहरा रोष है। आप जब उन एक-एक कार्यकर्ता से मिलेंगे तो इसके लेकर ललन बाबू के प्रति काफ़ी रोष है और ये आने वाले दिनों में आपको तय होगा। और आप देखे होंगे कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के नेता संतोष मांझी किस तरह से लोगों के बीच में कैयक डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने दौरा किया और फिर आने वाले समय में भी हम लोग दौरा करेंगे। और गया में जो महारैला हुआ था, उसको लेकर भी नीतीश कुमार जी डरे हुए थे कि इनका जनाधार लगातार बढ़ रहा है। आज के वक्त अगर चुनाव हो तो आप देख लेंगे कि आने वाले चुनाव में किस तरह का हमारा पार्टी का परफॉर्मेंस रहेगा। एक बात लोगों का कहना है कि रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक माने जाते थे, क्या जीतनराम मांझी को भी मौसम वैज्ञानिक के रूप में देखा जाए? जो कभी विधानसभा में देखते हैं कि ज़्यादा सीट आरजेडी में, महागठबंधन में, बीजेपी में आ सकती है, जहां सीट ज़्यादा दिखाई देती है चुनाव के इर्द गिर्द, वहीं वो करवट मारते हैं। देखिए, अगर कोई सबसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक है तो वो नीतीश कुमार जी हैं। आप देख लीजिए, उनका कोई किसी के प्रति न तो निष्ठा है, सिर्फ कुर्सी को लेकर उनका निष्ठा है। कुर्सी बचाने के लिए वो कोई भी कार्य करेंगे और हमारे नेता ने तो खुलकर बात किया। आप अगर कह सकते हैं, आप पूरा राजनीतिक घटनाक्रम अगर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का देखेंगे तो ये सच है कि जब हम लोग पार्टी का संगठन बना तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से हमारा गठबंधन हुआ था। तब का माहौल इस तरह का था और भारतीय जनता पार्टी भी इसके लिए खुले दिल से, आपने देखा होगा 29, 25, 26 सीट हम लोग को मिला था पहली बार में ही। और उसके बाद तो हम लोग नीतीश कुमार जी से तो इस बार 7 ही सीट इन्होंने दिया था। फिर अगर हम लोग लालची और लोभी होते तो क्यों इनसे गठबंधन करते? आप सोच सकते हैं कि आप पहली बार चुनाव जब हम लड़े तो एक सीट बची थी आपकी, सिर्फ जीतनराम देखिए, मांझी। वो हारने जीतने के लिए आप जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था तो उसमें राष्ट्रीय जनता दल का एक भी सीट नहीं आया था। तो इसका मतलब क्या, राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार नहीं है क्या? कांग्रेस पार्टी 1 सीट ली थी, तो क्या कांग्रेस पार्टी देश से खत्म हो गई है? देखिए, वो उस समय का सेंटिमेंट कुछ अलग था और उसके कारण ये हुआ था और उस समय हमारी पार्टी नई थी, हमारी पार्टी के विचारधारा से लोग अवगत नहीं थे। अब अगर आने वाला चुनाव में और आप देखेंगे जो हालिया जो विधानसभा जो ये नीतीश कुमार जी से हम लोग का अलायंस होकर जो हुआ था, तो उसमें हम लोगों ने क्या परफॉर्मेंस, 7 से 4 हम लोग जीते थे, 80% के करीब हम लोग जो है सीट निकाल लिए थे। माना जाए कि ये जो है जनाधार का सम्मान करते हुए फैसला लिया गया है कि हम लोग विलय नहीं करेंगे, अपनी पार्टी बनाए रखेंगे? एकदम सही बात है। हम जो हमारे लोगों में जो लोकप्रियता है हमारी पार्टी को लेकर के, इसी को देखते हुए हम लोग जो है ये इनके ऑफर को ठुकरा दिया और बहुत ही बेहतर, हम लोग सत्ता में विश्वास नहीं करते, संघर्ष में विश्वास करते हैं। सुनो जी, एक आखिरी सवाल है, अगर कहीं गठबंधन नहीं हुआ तो अकेले दम पे भी चुनावी मैदान में आएंगे लोकसभा विधानसभा में, या फिर गठबंधन कर ही लेंगे? हमारी पार्टी की तैयारी पूरी है। हम गठबंधन हो आज के जो दौर में, अब पूछिएगा कि आप लोग अकेले क्यों नहीं अभी तक तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग अकेले ही पूरी तैयारी कर चुके हैं। लेकिन आज के दौर में बड़ी-बड़ी पार्टियां भी जो है गठबंधन की ओर जा रही है। देखिए, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड तो खैर जनाधार में बहुत ही नीचे है, लेकिन और भी अन्य दल, सब बड़ी-बड़ी पार्टियां जो हैं गठबंधन के लिए बेकरार है। तो हम लोग भी हैं कि अगर गठबंधन हो तो बेहतर होता है
और उसके लिए देखेंगे आने वाले समय में कौन सी पार्टी किस तरह का हमारे सामने प्रपोजल लेके आती है, उसके बाद विचार होकर किया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप समय धन्यवाद। निकाले।